साल 1965। सावी दीदी, इस धागे को आपने मिट्टी में क्यों गाड़ दिया? ये तो हमें हाथ पर बांधने के लिए दिया था। प्रतीक, तुझे तो पता है ना कि मैं इन सब पर नहीं मानती। फिर भी तेरे कहने पर मैं बौद्ध दर्शन के लिए चली गई गुम्बा में। पर ये सब हाथों में धागा बांधना ये कुछ ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए। पता नहीं आप इन सब पर विश्वास क्यों नहीं करती। अरे वो सब छोड़, पता है ना कि आज क्या है? अरे हाँ, आज गांव में हर साल की तरह तीरंदाजी का प्रतियोगिता है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 2 साल की तरह इस साल भी आप ही विजेता होंगी। इस साल मुझे जीतना ही पड़ेगा। मुझे ही पता है कि इस दिन के लिए मैंने किस तरह दिन रात एक करके मेहनत की है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। मुझे भी यही लगता है। चलिए दीदी, जल्दी से खाना खाकर मैदान में आइए, मैं भी वहीं मिलूंगा आपसे। ठीक है। देख लेना, इस बार भी हमारी सावित्री ही जीतेगी। हाँ, इस पर तो कोई संदेह नहीं है। पिछले साल क्या खेल दिखाया था सावित्री ने, भाई मजा ही आ गया था। अरे वो वैसे ही थोड़ी ना इस गांव के चाटली है, हर चीज में अव्वल है ये लड़की, इसलिए इसे पूरा गांव पसंद करता है। सावी दीदी, इस बार भी जीतकर इस गांव में एक नया इतिहास लिख दीजिए। हाँ दीदी, हम सभी आपके साथ हैं। भाइयों और बहनों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की प्रतियोगिता कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसे तो इनाम मिलेगा ही, और जो लगातार 3 सालों तक इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे वो सुनहरा मुकुट मिलेगा जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। पर आज शायद वो घड़ी आ सकती है जो इतिहास को रच दे, क्योंकि इस गांव की सबसे प्यारी बेटी ने 2 साल लगातार इस प्रतियोगिता को जीतकर आज के इस प्रतियोगिता को बहुत ही खास बनाया है। और वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि इस गांव की सबसे प्यारी और होशियार बच्ची सावित्री है। और हाँ दोस्तों, इस प्रतियोगिता में आज एक और बच्ची ने भाग लिया है। दीदी, हाँ, ये कौन है? जिसका नाम है देख करके लगता है कि इस बार सावित्री सोने के मुकुट को जीत कर ही रहेगी। अरे वाह, लगता है ये छोटी बच्ची भी कम नहीं है, छोटी है पर होशियार है।
अरे वाह दीदी, अब तो आप ही जीतेंगी। अरे ये क्या, इस छोटे धमाके ने तो कमाल ही कर दिया। लगता है सावित्री की टक्कर की ही ये बच्ची। अब इस प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। इसी से पता चलेगा कि आज की प्रतियोगिता का निष्कर्ष क्या निकलेगा। सावित्री दीदी, ध्यान से। जे बात, क्या मारा है दीदी। अब तो सावित्री दीदी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, जैसे कि मैंने कहा था, सावित्री आज इस सोने के मुकुट को हासिल करके ही रहेगी। अब तो बस सीलू की एक आखिरी तीरंदाजी से पता चलेगा कि क्या होगा। हे भगवान, इस सीलू का निशाना चूक जाए। अरे ये क्या, ये बच्ची तो सचमुच कुछ अलग ही है। इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह का तीरंदाजी। अब तो मुकाबला बराबर का हो गया है। अब जीत का फैसला करने के लिए हम सिर्फ एक ही निशाना चिन्ह रखेंगे, जिस पर दोनों को बारी बारी निशाना लगाना पड़ेगा। पर निशाना पहले कौन लगाएगा, इसका फैसला हम चिट पट करके करेंगे। जीते। बट जीत। सावी, तुम पहले। दोस्तों, सावित्री ने टॉस जीत लिया है। अगर सावित्री ने निशाना ठीक लगाया तो लगभग सावित्री की ही जीत होनी पक्की है। देखकर ही पता चल रहा है कि सावित्री कितनी परेशान है, क्योंकि उसकी इस तीर को छोड़ने पर ही पता चलेगा कि उसकी जीत होगी या हार। सावित्री दीदी, आप कर सकते हैं। ये मारा, अब तो सावित्री दीदी की जीत पक्की है। अब तो लगता है कि यह सोने का मुकुट सावित्री को पहना ही दूं। अब तो ये छोटी बच्ची भी सावित्री को हरा नहीं सकती, क्योंकि सावित्री ने बीच में तीर मारकर दूसरे तीर के लिए जगह ही नहीं छोड़ा है। अब ये बच्ची तीर मारे या ना मारे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें हमारा विजेता शायद मिल चुका है। नामुमकिन। ये क्या कर दिया इसने? ये कोई सपना तो नहीं? इस बच्चे ने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आखिर ये बच्ची आई कहाँ से? बहुत बढ़िया खेल दिखाया तुमने, बड़ा मजा आया। शुक्रिया। हमारी नई विजेता सीलू। दीदी, हाँ हाँ, तुम यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे पता नहीं था कि आपके लिए वो प्रतियोगिता को जीतना इतना जरूरी था। मुझे तो बाद में पता चला। मुझे माफ कीजिए। हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रतियोगिता में वही जीतेगा जो बेहतर होगा। दीदी, आपका नाम सावित्री है ना? हाँ, पर तुम मुझे सावी बुला सकती हो। वैसे मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। कहाँ रहती हो? मैं इस गांव में नई आई हूँ, बस 1 हफ्ता ही हुआ है। वैसे जब से यहाँ आई हूँ तब से जहाँ तहाँ बस आपके ही नाम सुनती आई हूँ। लोग कहते हैं कि आप इस गांव की सबसे प्यारी और समझदार लड़की है। अरे लोग तो बड़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। दीदी। हाँ, क्या हुआ प्रतीक? अरे वो हरी पेड़ से गिर गया और शायद उसकी एक उंगली टूट गई है। वो
वो मैदान में पड़ा हुआ है दीदी। हाँ, ये क्या कह रहा है? तुम सब वहीं जाओ, मैं जल्दी से लेप लेकर वहीं पहुंचती हूँ। रुको हरी, हिलो मत, मैं लेप लगाती हूँ। रुकिए दीदी, हाँ? ये लेप लगाने से इन्हें सिर्फ कुछ देर तक आराम मिलेगा, पर इनकी उंगली ठीक नहीं होगी। देखकर तो लगता है इनकी उंगली टूटी नहीं है, बस अपने जगह से हट गया है। अब ठीक है ना भैया? हाँ हाँ, अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अरे वाह, ये लड़की तो बड़ी होशियार है। हाँ, इसके सामने तो सावित्री दीदी का लेप भी फीका पड़ गया। छोटी है पर बहुत ज्ञानी है। और प्यारी भी है। आज पहली बार इस गांव में सावित्री दीदी से भी ज्यादा होशियार कोई मिली है। हाँ ठीक कहा। मैं देख रही हूँ कि ये सीलू तो सब कुछ में अव्वल है। ये सीलू में तो बढ़िया लगता है। इतनी तेज कैसे हो सकती है? सीलू बहुत कमाल है। सीलू बहुत बहुत तेज अच्छा है। है। बहुत ही बुद्धिमान है। बेटी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इस उम्र में तो मुझे तेरी परवरिश करनी चाहिए थी, पर उल्टा तेरे इन नन्हे कंधों पर मेरा बोझ आ चुका है। ऐसा क्यों कह रहे पिताजी? मैं तो अपना बेटी होने का फर्ज अदा कर रही हूँ, और आप देखना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ? सीलू, तो यहाँ? आपके पिताजी को क्या हुआ है दीदी? अब क्या बताऊं सीलू, माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी के सिवाय मेरी इस दुनिया में कोई नहीं। कुछ साल पहले पिताजी को एक दुर्लभ बीमारी लग गई। तब से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। घर में पैसे की कमी होने लगी। मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं इधर उधर छोटे मोटे काम करके ये घर चलाती हूँ, जैसे कि पत्थर उठाना, लकड़ियाँ काटना। पिताजी की इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैंने वो तीर अंदाजी के प्रतियोगिता के लिए दिन रात एक कर दिया था। 2 साल लगातार तो मैंने उस प्रतियोगिता को जीत ही लिया था, और इस बार भी अगर मैं प्रतियोगिता को जीत लेती तो वो सोने का मुकुट आज मेरा होता और मैं शायद पिताजी के लिए कुछ कर पाती। पर इस बार वो मौका भी मेरे हाथ से चला गया। मुझे मालूम नहीं था सावी दीदी कि इस बार आपका यह प्रतियोगिता को जीतना इतना जरूरी था। मेरी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सीलू, शायद किस्मत में यही लिखी थी मेरी। सावी दीदी, वैसे मुझे फूलों का बड़ा शौक है, इसलिए मैंने कई प्रकार के फूलों, पेड़ पौधों पर पढ़ाई भी की है। तो शायद लगता है कि आपके पिताजी का इलाज भी शायद किसी जड़ी बूटी से हो जाए। हाँ, एक बात बताओ कि तुम्हें इन सब का इतना ज्ञान कैसे? इतनी छोटी उम्र में अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और तेज भी हूँ, ये कैसे? मेरे पिताजी बहुत बड़े वैद्य के शिष्य थे, तो उन्हें इन सब का बड़ा ज्ञान है। मुझे भी सुंदर सुंदर फूलों का बड़ा शौक है, तो मैंने भी पिताजी से तरह तरह के फूलों, पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में सीखा। आप अगर अपने पिताजी की बीमारी के बारे में मुझे विस्तार में बताए तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ। हाँ, क्या ऐसे संभव है? कोशिश करने में क्या जाता है। क्या हुआ सीलू, तूने हमसे को यहाँ क्यों बुलाया? सावी दीदी, मैंने अपने पिताजी को
आपके पिताजी के बारे में सब बताया कि उन्होंने कहा कि इस दुर्लभ बीमारी का इलाज है। क्या सच सच कह रही है तू? हाँ सावित्री दीदी, पर इस इलाज के लिए एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का फूल चाहिए। पिताजी कह रहे थे कि उनको कुछ काम के लिए शहर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं उनको ही बुला लाती। वो कौन सा फूल है सिलू? ये देखिए, ये फूल कुछ ऐसा दिखता है। ये फूल तो मैंने पहले देखा है। क्या? कहाँ देखा है प्रतीक? मैंने ये फूल देखा है दीदी, पर वो जगह जाना ठीक नहीं है। सुना है कि वहाँ के भूत इंसानी दिमाग को हिंसक बना देती है। मैं एक बार गया था, उसी समय मैंने ये फूल देखा था, और विश्वास कीजिए, जब मैं वो पहाड़ से जब वापस आया तो मैं 1 हफ्ते के लिए बीमार पड़ चुका था। क्या बकवास कर रहा है प्रतीक? तुझे पता है ना कि मैं भूत या भगवान पर कभी विश्वास ही नहीं करती। पर दीदी, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अगर वो फूल ही मेरे पिताजी का इलाज है तो मैं उसे लेकर आऊंगी। तुम सब आ रहे हो ना मेरे साथ? माफ करना दीदी, पर मैं नहीं आऊंगा। और खुशी, तू? मैं जाती, पर आज मैं माँ के साथ घास काटने जा रही हूँ। हाँ, वो रही, माँ भी आ गई। आप खुशी की माँ हैं आंटी? हाँ, और तुम जरूर सीलू हो। जी हाँ, और आपका नाम क्या है आंटी? माया। खुशी, चलो जल्दी घास काट कर आते हैं। हाँ माँ, मैं चलती हूँ दीदी। अच्छा ठीक है, तो फिर बचे हम दोनों। तुम तो मेरे साथ आओगी ना सीलू? जी, चलिए चलते हैं। ये पहाड़ी जंगल तो बहुत सुंदर है दीदी, पर एक भी लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग डरते हैं कि यहाँ के भूत कहीं उनको अपना शिकार ना बना ले। सच कहो तो यहाँ पहले 2-3 लोगों ने आत्महत्या जरूर की है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि उनकी मौत के पीछे उन भूत पिशाचों का हाथ था। और वैसे भी ये सब बकवास बातें हैं। क्या आप भूतों पर यकीन नहीं करती? नहीं, और न ही भगवान पर, क्योंकि अगर भगवान होते तो शायद मेरी ये परिस्थिति नहीं होती। क्या तुम इनसे पर विश्वास करती हो? पता नहीं सावी दीदी, दरअसल मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। ये भी ठीक है। पता नहीं इतने बड़े जंगल में वो फूल कहाँ मिलेगा। प्रतीक ने कहा है तो यही कहीं होगा। सावित्री। हाँ, कौन? हाँ, क्या हुआ दीदी? सीलू, तुमने किसी की आवाज सुनी क्या? हाँ, कैसी आवाज? छोड़, कुछ नहीं। हाँ? हाँ? दीदी, ये देखिए, ये तो वही फूल है। हाँ? हाँ? मीरिया? हाँ दीदी, अब इसका घोल बनाकर आपके पिताजी को पिलाने से 1 ही हफ्ते में आपके पिताजी फिर से चलने फिरने लगेंगे। तो फिर चलो जल्दी घर चलते हैं। हाँ। हाँ? ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत जोरदार भूकंप है। दीदी! दीदी मुझे बचा लीजिए, मैं गिर जाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे खींच लूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, मुझे खींच लीजिए। सावित्री। हाँ? छोड़ दे इसे, मार डाल इसे, हाथ छोड़ दे। हाँ? कौन है इधर? हाथ छोड़। इसने तेरी जीत छीन ली, इसने तेरा नाम छीन लिया।
मार डाल इसे। दीदी जल्दी खींचिए ना, मुझे डर लग रहा है। दीदी इसी की वजह से तेरे पिताजी का इलाज नहीं हो पाया। मार डाल इसे, मार डाल, छोड़ दे हाथ। दीदी मुझे डर लग रहा है, आप मुझे खींच क्यों नहीं रही? खींचिए ना दीदी। हाथ छोड़, हाथ छोड़, मार डाल इसे, मार डाल, हाथ छोड़। दीदी, आपने बताया कि भूकंप आया था, पर यहाँ तो किसी भी तरह का भूकंप नहीं आया था दीदी। क्या? हाँ दीदी, हो ना हो ये वहीं की श्रापित भूतों का काम है। मैंने आपसे मना किया था वहाँ जाने को, पर आप नहीं मानी। आज एक ही दिन में 2 बड़ी घटनाएं घटी है। क्या 2 घटनाएं? हाँ दीदी, क्या आपने नहीं सुना खुशी के बारे में? क्या हुआ खुशी को? सुना है कि आज खुशी जब माया आंटी के साथ घास काटने गई थी, तब माया आंटी ने अपनी ही बेटी खुशी को मार डाला। बाद में पता चला कि माया आंटी कोई इंसान नहीं, वो तो एक चुड़ैल है। खुशी अब नहीं रही दीदी, खुशी अब नहीं रही। क्या खुशी मारी गई? रुकिए, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे पता नहीं था कि आपके लिए वो प्रतियोगिता को जीतना इतना जरूरी था। अब आप आराम कीजिए पिताजी, अब आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर आज सीलू के साथ भगवान ने जो किया वो ठीक नहीं किया। वो बेचारी बच्ची तो मेरे लिए श्रापित पहाड़ पर गई थी। बहुत बुरा वो उस बच्ची के साथ, बहुत बुरा। ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतनी नीचे कैसे गिर सकती हूँ? वो तो मेरे पिताजी के इलाज के लिए ही मेरे साथ उस पहाड़ पर गई थी, और मैंने ही उसे मुझे माफ़ करना सीलू, मुझे माफ़ करना। मैंने जलन के मारे ये क्या कर दिया? मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। सावी दीदी। हाँ सीलू, आपने ऐसा क्यों किया दीदी? सीलू, मैं वो मेरी क्या गलती थी दीदी? मुझे आपने क्यों मार डाला? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मुझे माफ़ कर दो सीलू, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। अगर आप चाहती तो मुझे बचा सकती थी दीदी, आपने मुझे क्यों मारा? मेरी बात सुनो सीलू, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं यहाँ अकेली पड़ गई हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। नहीं सीलू, ऐसा मत करो, घर पर
पिताजी को मेरी ज़रूरत है, मुझे छोड़ दो। मेरे भी घर पर मेरे पिताजी के सिवा और कोई नहीं। आपने मेरे बारे में तो नहीं सोचा। सावी दीदी, इस धागे को आपने मिट्टी में क्यों गाड़ दिया? बहुत साल पहले की बात है। सीलू मेरी ही एक सहेली थी, बहुत ही प्यारी। उसे फूलों से बड़ा लगाव था, इसीलिए रोज वो उस पहाड़ पर जाती और वहाँ से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लाती। पर एक दिन एक भूचाल आया